हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस एनालिसिस और प्रिडिक्शन वीडियो में। कैसा रहा वैसे दिन? चैलेंजिंग था? स्ट्रेट फॉरवर्ड था? मुझे लगा सीधा साधा था। हाँ, और एक चीज़, ये जो एनालिसिस वीडियो मैं बनाता हूँ ना, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए, आते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फटाफट आइएगा। सच सच बताइए, कितने लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा देखा था? अगर आपने कल का मेरा एनालिसिस वीडियो देखे हैं तो फिर आज आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा। मैंने अभी भी यूट्यूब में है, जाकर देख लीजिए, सीधे सीधे बोला था कि मार्केट जलेबी की तरह घूम रही है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में एक ही चीज़ करना है, जिसका भी प्रीमियम, चाहे वो कॉल साइड का हो या पुट साइड का, जिसका भी प्रीमियम बेस पे आए या फिर अपने धागे पे आए, वहां पे अपना सेटअप बन जाता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा जो प्रीमियम मैंने डिस्कस किया था वैसे। एक ही प्रीमियम मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा, सारे प्रीमियम को वही हाल है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे वो काम किया। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। मैंने डिस्कस किया था ये प्रीमियम सेंसेक्स का 85,000 का कॉल सी। मैंने क्या बोला था कि वेट कीजिएगा बॉटम में आने का, और बॉटम से फिर बन जाएगा, और इसने ठीक वही किया। एक बार इसने जब 9:15 को खुला, ठीक है, उसने बॉटम को छू के गया। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे सेटअप बनाया तो वो डर के मारे पैनिक से ये जब रेड कैंडल बनाया तो वो बाहर आ गया लॉस कट करके। ठीक है, तो ये चीज था कि मतलब पेशेंस, क्योंकि इस टाइप का सिचुएशन को ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जहां में आपको जितना नीचे में मिले, मतलब जो भी आपके धागे पे अगर मिले, तो धागे पे आप, जैसे ये 102 पे मिला था, 102 पे आपका सेटअप बनेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 40-50 पॉइंट का, तो अराउंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 50-60 पे। ठीक है, दिन भर स्टॉप लॉस आपका हिट होता ही नहीं, और सीधे आपको 2-2:30 बजे सो के उठना चाहिए था और देखना चाहिए था कि मेरा प्रीमियम कहाँ है, या फिर टारगेट लगा के छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, टारगेट कहाँ एग्जैक्टली ये 319 पे। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी गया, बट जो अपना लेवल है 311 का, मैं 311 को भी पकड़ के चल रहा हूँ, जो धागा 311 पे अपना टारगेट लगा के छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। सेम चीज हुआ निफ्टी के प्रीमियम में, सब में। ठीक है, और एक बार इसने मौका दिया था, लेकिन थोड़ा ऊपर से मौका दिया 117 पे, ये 11:15। तो जिसने भी क्लॉक स्ट्रैटेजी सीखा है उसको समझ में आ गया था 11:15 में ये हमारा सेटअप हुआ। ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम किया था ये दो लाल कैंडल, पहला घंटा दूसरा घंटा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि वो आपके धागे पे आएगा, जब भी बॉटम पे आएगा उसके बाद सेटअप बनेगा। जितना भी हड़बड़ाया वो आज लॉस पे गया। ठीक है, हालांकि प्रॉफिट बाद में काटने का मौका भी मिला, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, आप ही सोचिए, यहाँ पे अगर 102 पे आपका सेटअप बनता और 311 पे निकलता, कितना टाइम्स हुआ? 3x। मजाक है? 3x एक दिन में? बताइए ना। ऐसे ही नहीं बोलते ना कि सीखना जरूरी है। ठीक है, तो ये था आज का प्रीमियम, आज का जो हुआ। अब जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब देखते हैं कल, क्योंकि कल भी दानव की एक्सपायरी है। दानव मतलब सेंसेक्स। ठीक है, अब देखते हैं सेंसेक्स में कौन सा क्या गेम रखा हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं अपने चार्ट में और फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडेक्स को ही। ठीक है, ये है हमारा इंडेक्स निफ्टी का, जो कि है, जो कि क्या है, इंडेक्स एक ही है निफ्टी का यार, जो कि है कुछ भी, मुझे बहकाया मत किया करो। ठीक है, तो ये जो है ना ये जो है ना,
ये हमारे जो लेवल है 26,059, उसी को सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लिया, नॉट सपोर्ट। ठीक है, अब देखना होगा कल कि क्या धूम धड़ाका होता है। इसका एटीएच है 26,273। ठीक है, तो नियर अबाउट इसको 200 पॉइंट ट्रैवल करना होगा। ठीक है, आज 142 पॉइंट्स ट्रैवल किया, तो 200 पॉइंट निफ्टी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी कैपेसिटी है। अगर कल कर पाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपना एटीएच टूट जाएगा, तो देखना होगा कल क्या होता है। और अगर नहीं तो ये नीचे आके फिर नीचे के लेवल 25,900 नीचे आया तो पुट, ऊपर जाए तो कॉल। ठीक है, बैंक निफ्टी ये तो बेलगाम घोड़ा है, इसको छोड़ ही दीजिए। यहाँ से बनाना सीधा कहीं दिखा नहीं। इवन बैंक निफ्टी के भी कुछ कुछ प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे मतलब 2.5 टाइम्स बनाया है। ठीक है, मिड कैप ये भी बेलगाम घोड़ा है, ये भी अपना साइकोलॉजिकल लेवल पे खड़ा है 14,000 का, है ना। और फिर और एक जो जिसकी एक्सपायरी है कल, वो है सेंसेक्स 85,201, ये भी हमारे लेवल पे खड़ा है। 85,201 का लेवल है, 85,186 का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ऐसा बहुत कम टाइम होता है, ये कॉइंसिडेंस है कि निफ्टी भी अपने लेवल पे खड़ा है और सेंसेक्स भी अपने लेवल पे खड़ा है। इस तरह का जब इनका तालमेल चलता है ना एकदम सिंक पे दोनों, निफ्टी और सेंसेक्स, तब समझिए कुछ बड़ा होने वाला है और ये लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका नेक्स्ट लेवल जो एटीएच का है ऑल टाइम हाई का 85,887, मतलब इसको अराउंड 600 650 पॉइंट कवर करना होगा। तो 600 650 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आज भी 513 पॉइंट, सॉरी सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आज भी 513 पॉइंट बिना एक्सपायरी के इसने लपेट दिया। ठीक है, तो ये था इंडेक्सेस। अब चलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम्स में मैं कुछ चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा कॉस्टली, लेकिन अभी भी इनमें काफ़ी दम बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपको प्रीमियम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है 85,000 का सी, जो कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, कहीं कुछ लोचा है नहीं है। इसका ऊपर का टारगेट 533, उसके ऊपर 884, उसके ऊपर नहीं है भाई। 311 से 884 चाहिए, आपके बच्चे की जान लोगे क्या? काफ़ी नहीं है? ठीक है चलो, 884 भी नहीं आया तो 533 तो आ जाएगा ना। 533 भी आया तो भी आराम से। और ये जरूरी नहीं कि ये जब खुलेगा तो 311 पे खुलेगा, हो सकता है 251 पे खुले, नीचे खुले कहीं। ठीक है, और एक मौका दे दें 100%। ठीक है, और कल अगर सेंसेक्स अपना एटीएच तोड़ दिया तो फिर ये 884 के ऊपर जाएगा, देख लीजिए मेरी बात। ठीक है, इसके ये इसका टॉप 884 का ही है। मेरी बात मान लीजिए कि अगर सेंसेक्स ने अपना एटीएच कल तोड़ा तो फिर 884 के ऊपर गया, और फिर आपका ये 311 का प्रीमियम सीधे 884, 300, हो सकता है 900 भी हो जाए, इतना फोर्स में रहेगा तो 3 टाइम्स बन जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं तो फिर पुट साइड तो अपना है ना। और जाते जाते पुट को भी डिस्कस कर लेता है। ये भी थोड़ा सा यहाँ में मतलब एक ये करने का कोशिश किया था, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट टाइप का थोड़ा सा कोशिश किया था 174 में। ठीक है, अगर इसके ऊपर गया 323 के ऊपर गया तो फिर ये जिंदा हो सकता है, अदरवाइज उम्मीद कम ही है। ठीक है, देख लीजिएगा। एंड बाकी ये वाला सेंसेक्स तो बहुत कॉस्टली हो गया, डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पार हो गया लेवल 84,500 का। इसमें सिर्फ 854 है, बहुत कॉस्टली प्रीमियम है, छोड़ दीजिए। और ये इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये अपने मौत के कगार पे है। कोई अगर सेलर है इसको सेल करके बैठ जाइए, आराम से 44 रुपीज़ के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 84,500 का पी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का यह पुट 58,000 का 500 का पी। ठीक है, ये चलिए थोड़ा मोड़ा अगर दम दिखाएं तो 175 तक आया तो फिर ये ऊपर में थोड़ा सा लेवल बना सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ खास दम नहीं है। ठीक है, और फिर बैंक निफ्टी का ये वाला प्रीमियम है 59,000 का सीई। इसमें ना थोड़ा सा लेवल बचे हुए हैं 524, 619, 705 तक। ठीक है, आज ही इसने मतलब क्या ही बोलो, अपना सारा ये निकाल दिया, गुस्सा निकाला लगता है। ठीक है, देखिएगा। और ये वाला तो डिस्कस करने लायक भी नहीं है बैंक निफ्टी का, इसने तो बस थोड़ा सा उसका टारगेट बचा 998 तक,
वो भी शायद कल उसके ऊपर ही खोल जाए, क्या पता। तो ये वाला प्रीमियम देखिएगा 59,000 का सी, ठीक है। और अगर गैप अप खुल के इसके ऊपर ही खुला तो मैं आपको फ्री अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे वो प्रीमियम भी दे दूंगा, जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, जिसमें हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं मिड कैप। मिड भाई साहब क्या बोल रहा है, ये 14,000 का सी वहीं पे पहुंचा हुआ। कल 14,000 का लेवल को तोड़ा था, 167 अब तोड़े गई। 167 इसका ऊपर का लेवल है, इसके ऊपर और लेवल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि खुलते सेट 167 मिले, 167 के ऊपर में मत बनाइएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है 14,000 का सी, ठीक है। और फिर 13,900 का पी, ये थोड़ा सा ना दम दिखाया, ठीक है। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा दम दिखाया, तो ये प्रीमियम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13,900 अगर पुट गया तो प्रीमियम बहुत अच्छा रहेगा। ईटी 115, 140, और फिर इसका लेवल्स है 186, 274, 353, 422 का, ठीक है। बढ़िया लेवल्स है। और ये कौन सा, ये सी है 13,900 का, तो ये भी अपने लेवल्स के आसपास ही है, ठीक है। वही 14,000 ही देख लीजिएगा। और ये वाला एक बहुत सस्ता वाला कल मैंने जैकपॉट वाला डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी का। एंड इसने भी लगभग लगभग 114 का इसका हाईएस्ट है, तो काफ़ी अच्छा इसने भी बनाया, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी का मैंने ये प्रीमियम डिस्कस किया था, हमेशा आप लोगों की चाहिए थे, सब लोगों का पसंदीदा प्रीमियम 26,000 का सी, ठीक है। इसके ऊपर के लेवल है 203, 213 और 257, 346, ठीक है। तो कल अगर ATH तोड़ा निफ्टी ने तो ये सीधे 346 चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज भी इसने अपना ये जो लेवल है 103 वहीं से गया है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं सोचा था कि थोड़ा और नीचे मिलता तो मज़ा आ जाता 65 के आसपास, लेकिन इतना एक दिन में गिरना इसके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसने बनाया था, अपना सेंसेक्स ने बनाया था, ठीक है। और यह है निफ्टी का पुट 25,900 का पुट, ठीक है। इसने भी ना एक सपोर्ट बनाया था आज, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए 97 तक, ठीक है। उसके ऊपर है 123, 167, 217, 279, 359 और 440। अगर पुट ऊपर गया तो यहाँ पे भी सेम ई सिचुएशन किया था, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही कैंडल बनाया था एंड देन नेक्स्ट डे ऊपर, ठीक है। इसलिए ध्यान देना जरूरी है ना। तो ठीक है, और फिर इसको डिस्कस 26,500 बहुत दूर है, इसको 2-3 एक्सपायरी के बाद अगर आप प्लान कर सकते तो कीजिएगा, बाकी मत कीजिए। और ये है निफ्टी का और एक प्रीमियम जो कि 26,000 का 200, ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। इसके लेवल 93 है ऊपर, 110, 151, 252। तो कल अगर ADS तोड़ा ना निफ्टी तो ये 151 के ऊपर चला जाएगा एंड हो सकता है 252 को भी अचीव कर दें, ठीक है। तो ये सारा प्रीमियम्स थे कल के लिए, और बाकी तो कुछ नहीं है, जैसा मार्केट रहेगा वैसे ही ये कीजिएगा। एंड मैं तो आपको गाइड करता ही रहता हूँ अपने फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। एंड जो भी आप लोग फ्री व्हाट्सएप चैनल में अगर जुड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन था, कुछ भी आता तुरंत आप उसमें पोस्ट कीजिए, मैं फटाफट उसका आंसर देता हूँ। लेवल्स निकाल के जो भी चीज़ें चाहिए होती है मैं फटाफट करके देता हूँ। आप पूछिए लोगों से जो लोग जुड़े हैं, क्या मैं कोऑपरेटिव नहीं हूँ क्या, क्या मैं आंसर नहीं देता हूँ क्या जवाब में, तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाती दे देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप जुड़िए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, इधर उधर से मत ज्वाइन कीजिएगा, पता चला कोई किसी फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए, ठीक है। और वीडियो देखा कीजिए, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल। अपना अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, थैंक यू।